नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस हिंदी के इस खास कार्यक्रम कोरोना पर वार पे। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश जी। तो चलिए आज उनसे ही जानते हैं कि आखिर कोरोना पर वार यानी कि बचाव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। तमाम लोग कोरोना से परेशान हैं। तो चलिए हमको किस किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, किस किस तरीके से हमको गाइडलाइंस क्या क्या है, तो चलिए आज डॉक्टर अनुपम प्रकाश जी के जुबानी ही सुन लेते हैं। जी, सबसे पहले हमारे स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 जो नाम दिया गया था 2019 में स्टार्टिंग में आया था, लगातार 2 से 3 साल तक परेशान किया गया लोगों को और एक बार फिर से दस्तक दे दी है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज की तारीख में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, रोगी हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, चिंताजनक स्थिति नहीं है और सरकार काफ़ी नियंत्रण रख रही है और देखरेख में हैं अभी केसेस जितने भी हैं। तो मेरा मानना है हमें सावधानी, जैसा कि आपने कहा, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ निगरानी रखें, अपने बड़े और बच्चों को बचा करके रखें, संक्रमण ना हो उन्हें, यही अच्छी बात है। और आगे जो है इसके ऊपर कोविड-19 जो है अब 5-6 साल होने जा रहे हैं, तो हम लोग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी स्थिति नियंत्रित है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। सर, जब 2019, 20, 21 तक भी लगातार चला, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिली थी। सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मारामारी जो हुई थी, महामारी, एक सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 को कहा जाता है। तो अस्पतालों में सुविधाओं के बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। देखिए, कोविड-19 जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक वैश्विक महामारी थी और इसमें पूरे विश्व भर में संक्रमण हुआ, लोगों को बहुत गंभीरता से बीमार भी हुए, लोगों का देहावसान भी हुआ, भारत में भी कई हमें नुकसान उठाने पड़े। लेकिन आज की तारीख में चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि कोविड-19 ने हमारे स्वास्थ्य प्रणाली को बहुत मजबूत कर दिया है और जैसे कि आप कह रहे हैं, बिस्तर हैं, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें, जैसे पहले हमारे पास सिलेंडर थे, सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स बनवाने की कोशिश की और सिलेंडर के अलावा अब जो है सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन हर जगह हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में हमारे पास जो है, हम बहुत सशक्त हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास काफ़ी जागरूक जो है जनता भी है, डॉक्टर भी हैं और आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि कोविड-19 को निरंतर जो है अच्छे से काबू करने में हम लोग जो है सक्षम हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, संक्रमण नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो बचाव ही जो है सबसे अच्छा तरीका है। एक बार संक्रमण हो गया, आपको अगर इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, उसके बाद आपका शरीर कैसे जूझता है इन्फेक्शन से, वो एक बहुत बड़ी बात रहती है। उसी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी गंभीरता से बीमार होंगे या नुकसान भी हो सकता है कभी जान माल का भी। तो ये ज़रूरी है ध्यान रखना और इसलिए संक्रमण बचाना ज़रूरी है। और जैसा आप कह रही हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, इनको संक्रमण से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर से जिनको जो एज है, उम्र के अलग किनारों पे हैं, बच्चे या वृद्ध, या फिर जिनको बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, लड़ने की क्षमता कम है, कई लोग स्टीरॉइड्स पे होते हैं अपनी बीमारी के बचाने के लिए, तो इन सब को जो है संभल के रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार संक्रमण हुआ तो किस तरीके से इनमें इन्फेक्शन बिहेव करेगा ये हमें पता नहीं होता है। सर, अब नए वेरिएंट की बात सामने आ रही है। पहले भी वेरिएंट आए, काफ़ी कोरोना जब आया तो वैक्सीन की भी मारामारी हो गई थी। पहले 3 वैक्सीन का पहले हुआ कि पहले वैक्सीन 1, वैक्सीन 2 और वैक्सीन 3 भी आई उस समय। और क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? देखिए, अभी इतनी गंभीरता नहीं देखी जा रही है। अभी जो आप जैसे कह रही हैं, कोविड-19 का जो वायरस है, हाँ, नया वेरिएंट है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट पहले भी 2 साल से हमारे यहाँ है। तो पहले अल्फा फैमिली थी, फिर बीटा फैमिली, डेल्टा से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ विश्व भर में, भारत में भी।
तो उसके बाद अब ये ओमाइक्रॉन फैमिली है, पिछले 2-3 साल से यही जो है वेरिएंट चल रहा है और इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं ओमाइक्रॉन में, जिसके 1-2 नए वेरिएंट हैं। तो वायरस का इसका जो है स्वभाव ही है कि नए वेरिएंट्स आएंगे ही, वायरस सर्वाइव ही ऐसे करता है। तो इसमें अभी जो है, लेकिन जो लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के हैं, नज़ला जुकाम की तरह रह रहा है। और ये अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, एक इसमें 2 कारण है। एक तो ये कि हम लोग टेस्टिंग अब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे कि मानसून आप देख रहे हैं भारत में जल्दी आ गया है जी। तो उसमें जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होती है और वातावरण का जो है शिफ्ट जो है, मतलब गर्म ठंडा ज़्यादा होता है, उसमें वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं। उसमें से कोविड भी एक है। इसलिए अभी कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं और जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ये वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई अभी चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी निगरानी रखना ज़रूरी है और बचाव ज़रूरी है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि शिफ्टिंग वेदर, जब वातावरण चेंज होता है और सर्दी गर्मी एकदम से आती है, वायरस फैलता है, तो क्या इस वजह से कोरोना बढ़ रहा है? हाँ, तो सारे ही इन्फेक्शन बढ़ते हैं, चाहे फ्लू का हो इन्फेक्शन, चाहे नज़ला जुकाम के राइनो वायरसेस होते हैं, या जैसे कोविड-19 है, तो ये कोरोना वायरस है। इन सब से संक्रमण जब भी ह्यूमिडिटी, उमस ज़्यादा होती है और तापमान का बदलाव होता है, तो इनमें ये वायरसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। जी। सर, एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, LH.7, क्या है ये? साथ ही साथ NB.1.8.1, तो क्या है, क्या चीज़ है ये दोनों? देखिए, ये जो है ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, इसके वैज्ञानिकी नामकरण पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ओमाइक्रॉन के ही वेरिएंट्स हैं और ये हर कुछ दिन पे नए वेरिएंट्स आएंगे। तो हमें ये देखना ज़रूरी है, 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि इनसे होने वाली बीमारी गंभीर नहीं होनी चाहिए जी। और दूसरा, संक्रमण बहुत जल्दी फैलना नहीं चाहिए। अगर संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है और गंभीरता, दोनों चीज़ें अगर हैं, और अगर गंभीर बीमारी हो रही है, तो फिर जो ये नए वेरिएंट्स हैं तो ये दिक्कत पैदा करेंगे मानव जाति के लिए। तो अभी जैसा देखा जा रहा है, तो ये जो आपने वेरिएंट्स बताए, इनमें कुछ तो फैलने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन गंभीरता अभी नहीं है इसमें। तो ये है कि हाँ, कुछ नए लक्षण जैसे हैं कि पेट के जो बीमारी है ज़्यादा महसूस हो रही है, कि मतलब पेट खराब हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, और दूसरा थकान जो है वो कई लोगों में बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन आम तौर पे इसके अलावा जो लक्षण हैं वो यही है, नज़ला जुकाम वाले लक्षण हैं। तो ये अभी फ्लू की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं, जो नए वेरिएंट्स आपने बताया। जी सर, अभी भी डेल्टा वायरस जब आया था उस समय भी हाहाकार मच गया था और लोग भागम भाग कर रहे थे उस समय भी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी ये रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो है दिल की बीमारी बढ़ा रहा है। देखिए, जो पहले था, सबसे पहले अल्फ़ा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा घातक था, लॉकडाउन भी रहा, तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही। और जब डेल्टा आया, बीच में बीटा था, तब काफ़ी कम हो गया था। लेकिन जब डेल्टा वेरिएंट आया तो उससे तो अल्फ़ा से भी ज़्यादा दिक्कत हुई। अब उसके बाद ये जो है अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, और ये ओमाइक्रॉन फैमिली वाले जो वायरसेस हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जो डेल्टा वेरिएंट से जब जितनी ज़्यादा घातकता थी और तीव्रता थी, गंभीरता भी ज़्यादा थी, तो उसके बाद जो है, जो आप सही कह रहे हैं कि दिल की बीमारियां भी काफ़ी लंबे अरसे तक बाद में रहीं। हालांकि ये वैज्ञानिक के तौर पे पूरा हम लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये कोविड की वजह से ही है, लेकिन हाँ, कोविड की बीमारी में जो हम लोगों ने देखा था उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसमें जो है दिल की नसों में या बाहर जो धमनियाँ, शिरा धमनी होती हैं, आर्टरीज वेन्स होती हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन देखा गया है, जिसकी वजह से हृदय आघात की संभावना ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो ये इसलिए एक देखा गया है कि शायद उस कारण से रहा हो। तो ये डेल्टा के साथ दिक्कत थी, अभी तक वो लॉन्ग कोविड कहिए, लेकिन फिर भी अभी इतनी ज़्यादा तीव्रता हमें देखने को नहीं मिल रही है जो कि है। सर, रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कोरोना लगातार फैल रहा है, कई शहरों में कोरोना आ चुका है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। साथ ही साथ 12 लोगों की मौत हो गई है। क्या ये अभी भी आगे बढ़ेगा? देखिए, ये जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो ये कोशिश यही आप समझिए कि सबको जब तक इन्फेक्ट नहीं कर लेता तब तक जाता नहीं। जी। तो ये दुधारी तलवार है कि सबको इन्फेक्ट करेगा
तो दिक्कत है, क्योंकि सब फिर गंभीर भी हो सकते हैं, जी। कुछ परेशानी भी हो सकती हैं, हताहत भी हो सकते हैं लोग। लेकिन अगर ये नहीं इन्फेक्ट करता है, बचाव हो जाता है, तो फिर ये थोड़े दिन रह के दूसरा वेरिएंट में तब्दील हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो ये लाजमी है, जैसा मौसम अभी है, जब तक कि ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, उमस ज़्यादा रहेगी, तब तक ये केसेस बढ़ेंगे। और इसीलिए जब तक ये फेज़ निकल नहीं जाता, तब तक हम लोगों को जो है प्रिकॉशन, बचाव बहुत ज़रूरी है इससे करना, जिससे कि हम इसको संक्रमण से बच सकें। अगर ये दौरान हम निकाल लेंगे और संक्रमण नहीं होगा, तो फिर जो है ये फेज़ निकल जाएगा और इससे गंभीरता या अगर संक्रमण होने की संभावना है बहुत कम हो जाएगी। सर, जब कोरोना आया, एंट्री हुई कोरोना की, काफ़ी हाहाकार मचा कहा जा सकता है, और अस्पतालों में जैसे मारामारी सी हो गई हो। वैक्सीन ले लो, चाहे आप सिलेंडर ले लो, बेड की कमी हो गई थी। तो क्या अस्पतालों में उस तरीके से व्यवस्था आज है कि अगर कभी ऐसा आता है, हालांकि भगवान करे कभी ना आए, ऐसा कभी दिन किसी को देखना ना पड़े, लेकिन फिर भी क्या वो चीज़ें, सुविधाएं हैं अस्पतालों में? देखिए, अस्पताल में एक तो जो वैश्विक महामारी से हम लोगों को तजुर्बा मिला है, उससे आज की तारीख में अब जब भी कोई भी ज़रा सा भी केसेस बढ़ते हैं, चाहे कोविड के, चाहे फ्लू के, चाहे अभी ये एवियन वाले जो फ्लू वाले वायरसेस थे या निपा वायरस का, तो ये सरकार बहुत ही सजग रहती है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपकी बहुत ही सुचारू रूप से और सक्रिय कर दी जाती हैं। तो ये आप समझिए कि डिज़ास्टर वार्ड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, ये सब खोल दिए जाते हैं और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो इनको हम लोग सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में क्योंकि पहले कोविड-19 जो है उसे बहुत सालों तक जो है ऐसी कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं हुई थी। जी। तो अब जो हो रही हैं तो हम लोग बहुत ही जागरूक हैं और सरकारों ने भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि साथ आप लोग संभल करके रहिए, और आज की तारीख में ऑक्सीजन वगैरह की या बिस्तरों की दिक्कत नहीं है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि आज से पहले, यानी कि 2019 से पहले, क्योंकि 2019 में कोविड-19 आया, उससे पहले इस तरीके से ये महामारी नहीं थी। क्या कारण है जो अचानक इस तरीके से हुआ, अचानक ये कोरोना आ गया? कोई तो वजह होगी। देखिए, कई चीज़ें हैं इसमें। एक तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व का तापमान जो है बढ़ रहा है। आज की तारीख में उसके रहते बीमारियों में पिछले आप अगर 15-20 साल से देखेंगे, 2000 के बाद से जी, तब से कई ऐसे छोटे छोटे जो है आउटब्रेक्स हुए हैं। ये है कि वो आउटब्रेक्स या तो हम लोगों की मेहनत की वजह से, मतलब मानव जाति की मेहनत की वजह से, या अपने में खुद ही नियंत्रित हो गए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि आज की तारीख में ना आदमी का ट्रैवल भी बहुत बढ़ गया है। आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी है, तो उससे इन्फेक्शन फैलने में देर नहीं लगती है। तो ये सारे कारण हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग है, बीमारियों का प्रकरण बढ़ गया है। जो बीमारियां हैं जो पहले हमें नहीं देखने को मिलती थी, वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और उनके अलग अलग प्रकट होने के तरीके हैं। तो वो चेंज हो रहा है पिछले 20-25 सालों से, और उसी के साथ साथ क्योंकि हम लोगों का ट्रेवल बहुत ज़्यादा है, मिनटों में हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियों का फैलने की ज़्यादा आसार हो गए। सर, ये कोविड-19 आया भी बाहर से ही था, क्योंकि यहाँ तो था ही नहीं दिल्ली में, तो कहा जा सकता है कि बाहर से ही आया, क्योंकि ट्रैवल, जिस तरीके से सर ने भी बताया कि ट्रैवल से ही जो जब हम एक दूसरे से टच होते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो उस समय ये था भी कि दूरी बनाए। एक तरीके से कोरोना ने एक दूसरे से, परिवार से ही दूर कर दिया था उस समय भी, और आज भी लोग डरते हैं। सर, जिन लोगों को स्टेज पहला हुआ, कोरोना का स्टेज पहला हुआ, उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? साथ ही साथ जो कोरोना 2 हुआ, उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि कुछ सेफ भी हुए थे, इलाज चला था, लेकिन हाँ, एक टाइम को आइसोलेट होने के बाद वो लोग ठीक हो गए, लेकिन अब उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? आप बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछ रही हैं। जो ये कोविड से ग्रस्त लोग हैं जी, या फिर कोविड से इम्यूनाइज्ड हैं, आज की तारीख में मेरा मानना है कि पूरी जनता या तो कोविड से ग्रस्त हो चुकी है, और अगर ग्रस्त नहीं हुई है उससे टीकाकरण भी लिया हुआ है। तो हमारे में कुछ ना कुछ तो इम्यूनिटी है,
लड़ने की क्षमता है। अब जब ये नया वायरस आता है तो हम उस इम्यूनिटी को कितना हमारा शरीर यूज़ करके कोविड को से निजात दिला सकता है या कम उसके प्रकरण होते हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम बिहेव करेंगे, क्योंकि ये हर आदमी का जो है, मनुष्य का और जो वायरस है जी, उन दोनों के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, अच्छा खाना, पानी ज़्यादा पीना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। सर ये तो हो गई कोरोना की बात, जो पहले और दूसरे स्टेज में थे उनकी बात हो गई। लेकिन जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कुछ लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या दिल की जो बीमारी होती है, हार्ट पेशेंट है, या फिर अन्य बीमारी से ग्रसित है, तो क्या उन लोगों को कोरोना ज़्यादा इफेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सबसे ज़रूरी है कि जिन लोगों को बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर, शुगर की हो, दिल की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे कोई और दवा ले रहे हों जिससे कि शरीर की लड़ने की क्षमता कम होती है या प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इन सब बीमारियों से जो ग्रस्त लोग हैं उनमें कोई भी वायरस इन्फेक्शन, खास तौर से मामूली सा कोरोना वायरस वाला इन्फेक्शन भी घातक हो सकता है या गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो भी संक्रमण से बचें, क्योंकि वो भी तो घर जाएंगे और अगर उस समय वो संक्रमण से ग्रस्त हैं तो वो अपने घर के सदस्यों को, जिनको बीमारियां हैं या जो वृद्ध हैं या बिल्कुल बच्चे हैं, तो ये जो रिस्क ग्रुप्स हैं या जिनमें क्षमता कम है लड़ने की और जो बीमारी से गंभीरता से या हताहत हो सकते हैं, तो इन लोगों में बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग नॉर्मल हैं उनको भी बचाव करना ज़रूरी है। जी सर, जब कोरोना आया था और अभी की अगर बात की जाए तो एक एज ग्रुप था सर, ठीक है। ज़्यादातर हमने उस ग्राफ में देखा, उस पीरियड में देखा हमने कि ज़्यादातर जो 35 साल की उम्र से लेकर के जो वृद्ध है, 80 साल तक के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उस समय इफेक्ट हुआ था कोरोना का। तो क्या ये सही है? देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। जो ये शुरुआत में ऐसा ही देखा गया था, लेकिन इसका कारण शायद ये था क्योंकि लॉकडाउन था और लोग जो है बाहर जा रहे थे, तो वो एडल्ट्स ही जा रहे थे जो व्यवसाय से संबंधित जा रहे थे, तो उन्हीं में इन्फेक्शन हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी जो देखे हैं लोग, तो उसमें हमने ये देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, तो वो शायद जो है उनमें पूरा इतना ज़्यादा लड़ने की क्षमता रही है और वो सर्वाइव अगेंस्ट ऑल ऑड्स किए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ज़माना जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ज़माने की जैसे रगड़ खा खा करके मजबूत हो गए, तो उन लोगों में हताहत होने की संभावना बहुत कम थी। तो जो लोग 80 साल से ऊपर हैं, 75 साल से ऊपर हैं, वो लोग जो है अच्छे से कोरोना वायरस से लड़ सके और उन्हें दिक्कतें या महसूस भी इतनी हो, गंभीरता भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, जिन लोगों को अब उम्र के साथ साथ बीमारियां भी आ रही हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, तो उन बीमारियों के साथ और उम्र भी है, तो उनमें दिक्कत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं, जैसे अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल में भी, लेडी हार्डिंग में भी काफ़ी लोग आते थे और इलाज होता था, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एक एज ग्रुप की, अभी मैंने आपसे कहा कि एज ग्रुप था उस समय और एज ग्रुप में ही ज़्यादातर देखा गया, और इम्यूनिटी की उस समय बात हो रही थी कि जिसका इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत है तो वो सेफ रहेगा उस समय। तो क्या अभी भी ऐसा कुछ है या फिर और कुछ सुविधाएं बरतनी चाहिए? अभी जैसा मैंने कहा, हम लोगों में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी खुद है, क्योंकि चाहे हम इन्फेक्शन से ग्रस्त हो चुके हैं इसलिए इम्यूनिटी है, या फिर हम टीकाकरण होकर आ चुके हैं इसलिए कुछ इम्यूनिटी है। और कई बार ये जो इन्फेक्शन हैं छोटे मोटे होते रहते हैं, उनकी वजह से भी इम्यूनिटी रहती है। तो कोविड बीच में आया हो और चला गया और हमें पता भी ना चला हो, इसलिए इम्यूनिटी रह सकती है। तो ये वाली बात नहीं। हमने अभी लेडी हार्डिंग में हमारे यहाँ भी एक आधे मरीज रहे हैं, लेकिन ऐसे जानलेवा दिक्कत नहीं रही है और वो ठीक होकर के गए। अभी इस प्रकरण की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। सर, जिन लोगों ने वैक्सीन, उस समय तो हालांकि था कि वैक्सीन करवाई थी, 3 वैक्सीन आई थी कि 1, 2, 3 जो तीनों हैं वो तीनों करवानी जरूरी थी। लेकिन जिन लोगों ने एक आधा छूट गया, तो क्या उनको भी लगवानी चाहिए? ऐसा कुछ है? अभी बिल्कुल इतना जो है चिंताजनक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और टीकाकरण जो है, मेरा मानना है अभी जरूरत नहीं है। सरकार ने दिशा निर्देश जो है जारी करेंगी जब भी हमें टीकाकरण कराना होगा। अभी
मुझे लगता नहीं कि घबराने उपयुक्त की है जरूरत कि नहीं हाँ कि हम लोग जो है टीकाकरण के लिए कहें। सर बस हमारे दर्शकों को जरा गाइडलाइंस के बारे में बता दीजिए, क्या क्या सुविधा रखनी चाहिए ताकि वो भी अपने घर में अपने परिवारों को सेफ रख सके और मिलजुल कर रह सके, क्योंकि कोरोना ने बिल्कुल अलग कर दिया था। नहीं बिल्कुल जरूरी मिलजुल कर रहे ये आप रहिए कि जो है आसपास जो है किसी संक्रमित व्यक्ति है तो उससे संभल के रहें, लोगों से बिना अगर ज़रूरत नहीं है तो हाथ मिलाना, थोड़ी दूरी रखें और मास्क पहने अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो, और हाथ निरंतर धोएं खाने से पहले, घर में आने के बाद जो है, तो कोई भी कार्य करने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। ये सब अच्छे एटिकेट्स हैं। खांसी आती है, छींक आती है तो ये अपने रुमाल में या कंधे में जो है या बाजू में ही खांसे, जिससे कि आप किसी और को संक्रमण ना फैलाएं। और अगर घर में आकर के हाथ धोएं, कपड़े बदल लें, जिससे कि आप अगर ये संक्रमण लेकर के आ रहे हैं तो अपने घर में बाकी लोगों को ना हो और आराम से खुश रह सकें सबके साथ। सर साथ ही एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर घर में है, कई बार सर्दी जुकाम खांसी होती है, नज़रअंदाज कर देते हैं, पेरेंट्स भी है, पैरासीटामोल इजीली पैरासीटामोल ले लिए और खा ली, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से लक्षण होते हैं जो इजीली घर वाले समझ सके कि हाँ हमको इलाज करवाना है, या क्या लक्षण है? देखिए ऐसा है, आज की तारीख में तो ये मामूली नज़ला ज़ुकाम की तरह है, लेकिन हाँ अगर आप खा नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, आपको उल्टी आ रही है, आप जो है बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बेहोशी की हालत है, सांस ज़्यादा फूल रहा है आपको, या कोई भी दिक्कत आपको लगती है जो बेकाबू हो रही है, जैसे कि बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, लैट्रिन बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो और पेशाब कम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें लक्षण हैं जिनमें आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आप जो है कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जा करके। तो आपने देखा कि अब कोरोना को लेकर के डॉक्टर अनुपम जी ने काफ़ी कुछ जानकारी दी है आपको हमारे पॉलिटिकोस के माध्यम से, और तमाम चीज़ें जो गाइडलाइंस है, हालांकि अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। गाइडलाइंस जो डॉक्टर अनुपम जी ने बताया कि बिना आवश्यक किसी से गले ना मिले, बिना आवश्यक किसी से हैंडशेक ना करे, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। अगर अपने परिवार वालों को एक साथ चाहते हैं तो वहीं थोड़ी सी दूरी बनाना भी ज़रूरी है। और भी ऐसे ही खास पेशकश आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.